राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी हमारे साथ हैं। मैम, कल भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ। पाकिस्तान ने पहले खेलने से मना कर दिया था, लेकिन फिर वो मैदान पर उतरा, खेलने के लिए राजी हुआ। हालांकि भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। कैसे देख रहे हैं आप, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए? देखिए, वो खेले नहीं खेले, पहले भी हम खेले थे जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। भारत पाकिस्तान मिलके हम खेले थे। खेल खेल में अलग है, बातचीत और चर्चा और राजनीति अलग है। हम शेक हैंड तो हमारी आदत ही नहीं, हम नमस्ते ही हमारी आदत है। तो शेक हैंड करे नहीं करे उससे क्या मतलब है? बिना वजह कोई मुद्दा बना के हम ये घुमा रहे हैं। पाकिस्तान जो करते हैं वो खुद को उनको पता नहीं, वो आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो मुझे तरस आती है पाकिस्तान पे। हाथ नहीं मिलाने को एक तरीके से भारत की तरफ से ये एक प्रोजेक्ट किया जाता है ना, कि हम सिर्फ खेल को खेल की तरह ही देख रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हालांकि खेल भावना के तहत दोनों टीमों के कैप्टन आपस में हाथ मिलाते हैं। देखिए, अक्लमंद को इशारा काफी है। अच्छा मैम, एक सवाल आप ये भी है कि मणिशंकर अय्यर ने कहा कि केरल में पिनरई विजन की वापसी सीएम के तौर पर होगी। हालांकि कांग्रेस ने जो है वो इस बयान से किनारा किया और कहा कि मणिशंकर कांग्रेस के पार्ट नहीं है। मणिशंकर ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा जो है कठपुतली है। नहीं, देखिए, मणिशंकर जी का संविधान का दिया हुआ अधिकार और हक है कि जो मर्जी बोले, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच उन पे भी लागू होते, तो उन्होंने अपना व्यक्तिगत अभिप्राय दिया है। जरूरी नहीं है कि कांग्रेस पे लागू होती है। अच्छा मैम, आरएसएस चीफ मोहन भागवत हैं, उन्होंने जाति को लेकर के कई सारी बातें कही कि जाति की बात नहीं होनी चाहिए, जाति में भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक बड़े हिंदू समाज की बात होनी चाहिए। और जहां पर भी इस तरीके की जाति में बंटने की बात होगी, फिर वहां पर कानून का और समाज में कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर हम संविधान को लेकर बात करेंगे तो वो अलग मुद्दा हो जाता है। अगर आप सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो कल तो महाशिवरात्रि सारा देश ने सेलिब्रेट किया, तो उसमें काल भैरव का भी एक पात्र है और उसके साथ वो कुत्ता भी था। तो वो मोहन भागवत जी को ये भी बोलना चाहिए कि जानवरों पे हिंसा भी नहीं करना है। उन्होंने हमें महिलाओं को ये भी सलाह दिया कि 3 बच्चे से ज्यादा पैदा कर दीजिए। आप नौकरियां पैदा करिए, हम बच्चों को पैदा करेंगे। और बाकी जब हम मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ हिंदू। मेरे मजहब, मेरे सोच विचार वही सिखाया जाता है कि सबको साथ लेकर हम चल सकते हैं। इतना तो हमारे कंधों पे ताकत है। तो इसको हम अलग अलग करके विभिन्न टुकड़ों पे देख के अलग अलग, हमारा नजरिया ठीक रहना चाहिए। जब हम देश को देखते हैं तो हम सारा समाज को देखते हैं, इसमें अलग अलग लोग। एक आखिरी सवाल है मैम कि बीजेपी और आरएसएस को लेकर के प्रियंक खड़गे ने यह कहा कि आरएसएस जो है वो असली शैतान है और बीजेपी जो है उसकी परछाई है, इसलिए कांग्रेस को लड़ाई जो है वो शैतान की परछाई यानी बीजेपी से ना करके शैतान आरएसएस से करनी चाहिए। हाँ, ये प्रियंक की अभिप्राय है, उसमें कुछ मुद्दे असली है। देखिए, जब वो संविधान के ओथ नहीं लेते हैं, आरएसएस का अलग होता है, उनका मंत्री भी बने केंद्र सरकार में, तो वो देश और भगवान के नाम पे नहीं लेते हैं। वो आरएसएस का अलग ओथ रहता है। तो वो अपने आप को अलग करके रह रहे हैं। समाज में आप मिलजुल के नहीं रहते, तो आप भगवान हो शैतान हो ये आप साबित कर दीजिए। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेश कुमार मीना के साथ मैं बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।